हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम वॉरियर्स 24 आवर्स। फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं मध्य प्रदेश की नदियों से जुड़ा दूसरा वीडियो। तो दोस्तों, इसमें जो रह गए थे क्वेश्चन उनको कवर करेंगे। तो सेकंड पार्ट है दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, धर्मावती किस नदी का उपनाम है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, धर्मावती किस नदी का उपनाम है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, चंबल नदी को जो है धर्मावती उपनाम से पुकारा जाता है दोस्तों। तो इसका नाम क्या, धर्मावती कहीं कहीं मिलता है। इसे चरमावती या धर्मावती इन नामों से बुलाया जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल है तो कहाँ से चंबल नदी निकलती है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जानापाव पहाड़ी। जानापाव पहाड़ी जो कि महू के निकट है दोस्तों, महू के निकट, वहाँ से इसका उद्गम होता है। चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इंदौर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, खान नदी के किनारे जो है इंदौर शहर बसा हुआ है। याद रखना है दोस्तों, खान नदी के किनारे इंदौर शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा माही नदी। माही नदी जो है मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी, या यह कह सकते हैं कि भारत की एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल 1332 किलोमीटर, जिसकी लंबाई कितनी है 1332 किलोमीटर, किस नदी पर है? तो याद रखिएगा ये किस नदी पर हो जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा तवा नदी पर। तो तवा नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल है दोस्तों। याद रखिएगा, सबसे लंबा सड़क पुल, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो याद रखिए इसकी लंबाई है 1332 किलोमीटर। 1332 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बात और बता दूं दोस्तों, तो ये पुल कहाँ है? तो याद रखिएगा होशंगाबाद जिले में यह पुल है। होशंगाबाद में, याद रखिएगा होशंगाबाद में जो है ये पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी जिसका प्रवाह दक्षिण की ओर होता है, तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी जिसका प्रवाह किधर होता है? दक्षिण की तरफ। तो याद रखिएगा दोस्तों, दक्षिण की तरफ बेनगंगा इसका आंसर रहेगा सी नंबर का, यानी बेनगंगा नदी है जो कि मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है जिसका प्रवाह दक्षिण की तरफ होता है। याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचई जलप्रपात किस नदी पर बनता है? तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका नाम क्या है? चचई जलप्रपात, किस नदी पर बनता है? तो याद रखिएगा टोंस नदी पर। टोंस नदी पर यह जलप्रपात बनता है जिसका नाम क्या है दोस्तों? याद रखिएगा चचई जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सी नदी गुना जिले को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो कौन सी नदी जो है गुना जिले को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर का, यानी कि सिंध नदी जो है गुना जिले को 2 बराबर भागों में बांटती है, अर्थात ये बीच से निकलती है। इसका प्रवाह गुना जिले के बीचों बीच से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध नदी का उद्गम स्थल है तो कहाँ से जो है सिंध नदी निकलती है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिरोंज विदिशा, डी नंबर का, यानी सिरोंज विदिशा, जो कि सिरोंज जो की तहसील है वहाँ की, विदिशा की, तो वहाँ से इस नदी का उद्गम स्थल है। तो याद रखिएगा सिंध नदी का उद्गम स्थल सिरोंज विदिशा से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेत्रवती किस नदी का उपनाम है? तो किस नदी को जो है बेत्रवती नाम से बुलाया जाता है? याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। तो बेतवा नदी का नाम क्या है? बेत्रवती भी बोला जाता है इसे कहीं कहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को बोला जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश की गंगा भी बेतवा नदी को ही बोला जाता है। किसको? बेतवा नदी को। और दक्षिण की गंगा किसे बोला जाता है? तो याद रखिएगा दक्षिण की गंगा गोदावरी को। दक्षिण की गंगा किसे बोला जाता है? तो गोदावरी को, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल है तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? फ्रेंड्स याद रखिएगा, बेतवा नदी जो निकलती है वो निकलती है कहाँ से? तो कुमार गाँव या कुमरा गाँव, ये कुमरा गाँव रायसेन, कुमरा गाँव रायसेन से निकलती है। कहाँ है? रायसेन से। तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा कुमरा गाँव रायसेन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को भगवान सूर्य की पुत्री कहा जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का, यानी कि ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को जो है भगवान सूर्य की पुत्री कहा जाता है। ताप्ती नदी को भगवान सूर्य की पुत्री कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णवती किस नदी का उपनाम है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्णवती किस नदी का उपनाम है?
तो देखिएगा दोस्तों, स्वर्णवती किस नदी का उपनाम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्णवती किस नदी को बोला जाता है? तो स्वर्णवती जो है सोन नदी को बोला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का, यानी सोन नदी को कहीं कहीं स्वर्णवती नाम से भी पुकारा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का, इसको सही कर लेना, किस नदी का मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश व 2 बार निर्गम होता है? तो कौन सी नदी है जिसका 2 बार प्रवेश व 2 बार निर्गम होता है? तो याद रखिएगा, चंबल नदी का। तो चंबल नदी का जो है मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश व 2 बार निर्गम होता है। तो दोस्तों ये थे नदियों से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। तो इसमें हमने सारे नदियों से जुड़े क्वेश्चन कवर कर लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो शेयर और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।